जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉस परिमेय। गॉस परिमेय आते हैं गॉस परिमेय। तो सबसे पहले गॉस परिमेय क्या है? गॉस परिमेय, गॉस थ्योरम, जीटी। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं यानी जीटी। तो अब आप सबको गॉस थ्योरम हम बता रहे हैं चित्र के माध्यम से कि गॉस थ्योरम होता क्या है। तो यहां हम चित्र बना रहे हैं गॉस थ्योरम के लिए। गॉस थ्योरम के लिए चित्र कि गॉस थ्योरम होता क्या है। तो एक हम लोग वृत्ताकार बंद लूप ले रहे हैं। वृत्ताकार बंद लूप का मतलब चारों बगल से बंद होना चाहिए, ठीक है। ये वृत्ताकार बंद लूप है जिसके केंद्र बिंदु पर, ऐसा बात नहीं केंद्र बिंदु पर होना चाहिए, इसके अंदर आवेश होना चाहिए। तो मान लेते हैं आवेश है। अब आवेश है तो क्या बाहर साइड विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। चलिए विद्युत बल रेखाएं निकाल दिए। अब गॉस परिमेय यही बताते कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी अगर बंद लूप में आवेश होगा। तो ये बता रहे हैं किसी बंद लूप से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, यानी विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ये बताते हैं कि बंद लूप के अंदर कितना आवेश है, कितना आवेश है यहाँ उसका क्यूनेट ले लेना है और उसको किससे गुना कर देना है? 1/एप्सिलॉन नॉट से होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं? गॉस का परिमेय। अब क्या बोल रहे हैं? किसी बंद लूप से, बंद लूप है ना, तो क्या बोलेंगे? किसी बंद लूप से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, चाहे निकलने वाला कुल फ्लक्स, निकलने वाला क्या? कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उसमें मौजूद आवेश का क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे ही क्या बोलते हैं? गॉस का परिमेय बोलते हैं। अब इसको यहाँ चित्र से बता दी, ये क्या है? विद्युत बल रेखा है, इसको रिप्रेजेंटेशन इसे करते हैं। अंदर ओ बिंदु पर कौन है? क्यू एक आवेश है और इसका अगर चित्र प्लस गॉस परिमेय का क्या? गणितीय रूप, गणितीय रूप। कोई इस चीज को क्या लिखता है? गुना कर फाई बराबर होता है क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इसका गणितीय रूप। क्लियर? अब गॉस परिमेय लिख लिए, चित्र बना दिए और उसका गणितीय रूप लिख लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को गॉस परिमेय आप लोगों को समझ में होगा। गॉस परिमेय देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं गॉस परिमेय का सत्यापन कि गॉस परिमेय का सत्यापन क्या होगा। तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिए, गॉस परिमेय का सत्यापन। गॉस परिमेय का सत्यापन आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स में बनता है। गॉस परिमेय लिखिए तथा उसको सत्यापित कीजिए। तो गॉस परिमेय का सत्यापन, तो आते हैं सत्यापन करते हैं गॉस परिमेय को। तो सत्यापन करने के लिए आप लोग को चित्र बनाना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा और सत्यापित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं गोलाकार बंद लूप। गोलाकार बंद लूप, इसके सेंटर पर हम किसको मान लेते हैं? एक धन आवेश को मान लेते हैं, ठीक है। धन आवेश को मान लेते हैं। धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलती है। अब मान लेते हैं यहाँ पूरे के पूरे बंद लूप का क्षेत्रफल कितना? ए। तो यहाँ से छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा? डी ए। क्लियर? डी ए पर हम लोग क्षेत्रफल सदिश को डिफाइन कर रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश को क्या बोलते हैं? डी ए सदिश। और ये किसका हेड है? ई का हेड है। ई और डी ए के बीच कितना डिग्री का कोण? 0 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चित्र में जितनी बातें हम बताए समझ में आ गया होगा। बंद लूप बताया, उसका एरिया हम बताए ए। केंद्र पर यानी केंद्र ओ पर हमने एक धनावेश को रखा और धनावेश से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकल रही है। ए को हम छोटा सा सतह को डिफाइन किया, अल्पांश सतह का, जिसका नाम दिया डी ए। डी ए पर यह क्षेत्रफल सदिश और ई के बीच बनने वाला कोण कितना है? 0 डिग्री। ये चित्र बनकर तैयार होता है किसके लिए? गॉस परिमेय के सत्यापन के लिए। अब आते हैं कि इसका वर्णन कर दिया जाए, ठीक है। वर्णन कर दिया जाएगा। माना, क्या माना? ए क्षेत्रफल का एक बंद लूप है, एक बंद लूप है। केंद्र बिंदु ओ पर
अच्छा, अब O से लेकर इस बिंदु, सतह बिंदु का हम नाम दे रहे हैं P, सतह पर जो बिंदु है P बोल रहे हैं, O और P के बीच की दूरी क्या बोल रहे हैं, स्मॉल r। केंद्र बिंदु O पर क्या है, धन आवेश Q है। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। P है जिस पर विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखा है E एवं DA क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है। E एवं DA के बीच, E एवं DA के बीच कोण 0 डिग्री है। चलिए, यहां आप लोगों का चित्र बन गया, वर्णन हुआ, इस चित्र का वर्णन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चित्र समझ में आ गया होगा, वर्णन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग अब इसके सत्यापन पर चलते हैं। तो सत्यापन नीचे से करना स्टार्ट करते हैं। सत्यापन, तो सत्यापन के लिए आप लोग देखो, किसी भी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता चुके हैं। सत्यापन के लिए इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है आपको सत्यापित क्या करना है, यही ना कि फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन कैसे है। तो फाई के डिफिनीशन से चलते हैं। तो मान लेते हैं बंद, चाहे किसी सतह से या बंद सतह से गुजरने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स। ये डेरिवेशन सत्यापन करते हैं, विद्युत फ्लक्स। तो जब भी विद्युत फ्लक्स निकालना है किसी सतह से, तो फॉर्मूला क्या होगा, फाई बराबर होगा, और सतह कैसा है, बंद है, तो बंद को काट दीजिए, ई डी ए क्या, कॉस थीटा। अब इसको डेरिवेशन करते जाइए, आप लोगों को मिल जाएगा फाई बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन। तब देखेंगे कैसे मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, पूरे के पूरे सतह के लिए थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। कहीं भी निकाल लीजिए, यहाँ बिंदु भी होगा तो थीटा कितना होगा, 0। यहाँ भी बिंदु होगा तो थीटा कितना होगा, 0। यानी पूरे सतह के लिए एंगल कितना है, 0 डिग्री। यानी एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो पुट कीजिए। इसके बाद सेकेंड स्टेप के लिए वर्णन को हम गायब कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर कर रहे हैं, यहाँ का भी सिंबल डालते चल रहे हैं। अब देखो 0 डिग्री जब पुट कीजिएगा तो फाई क्या निकल कर आएगा, फाई बराबर बंद समाकलन क्या, ई डी ए, और बगल में कॉस कौन सा, 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान आप लोगों को मालूम है 1 होता है। तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, ई होगा बंद समाकलन, ई होगा और डी होगा। अब देखो ई का मान चाहिए और डी ए का मान चाहिए। तो ई का मान का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण पी बिंदु पर कितनी है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्यू से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कितना होता है, आर दूरी पर। तो इसको आप बोल दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ बोलिएगा क्या, पी बिंदु पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा, क्यू स्मॉल है तो स्मॉल को पुट कीजिए, क्यू बट्टा आर स्क्वायर। इसका मान कहां रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, E का मान रखने पर। मान रखिए, आंसर आ जाएगा, मान रखने पर। चलिए, मान रख रहे हैं तो यहां से मान रखेंगे तो बाहर का है, फाई है, बाहर फाई है, बीच में बराबर क्लोज लूप कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बगल में कौन, डी ए। अब देखो, जो समाकलन का एक प्रॉपर्टी होता है, जो अचर होता है उसको बाहर कर देंगे। तो ये सारी की सारी पद अचर है। यहाँ ई भी अचर था तो ई पहले ही बाहर निकाल देते, क्योंकि ई के लिए कुछ क्या चाहिए, ई निकालने के लिए क्यू चाहिए, आर चाहिए। ये तो फिक्स होता है, क्यू भी फिक्स है, यानी 2 कूलम तो फिक्स होगा, आर भी फिक्स है, यानी गोले की त्रिज्या भी तो फिक्स होती है। तो ये सभी के सभी अचर था, तो इसको क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद हम नीचे यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, फाई बराबर कौन कौन बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है,
समाकलन से बाहर कौन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्लियर। अब अंदर क्या बच गया, क्लोज डी ए बचा। अब डी ए जोड़ कर देखिए, डी ए जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ए क्या है, गोला है, गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, ये बाहर वाला काम है। अभी अंदर को समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए किसके बराबर होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब काट कर देखिएगा तो फाई का मान कितना आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ऊपर, क्यू बचा नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, क्या हुआ, सत्यापन हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सत्यापन समझ में आया होगा कि गॉस परिमेय का सत्यापन कैसे किया जाए। तो गॉस परिमेय के सत्यापन के लिए एक छोटा सा चित्र बनाए थे, वर्णन किए थे, उसके बाद सत्यापन किए। सत्यापन के लिए यहाँ से चले, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, 3 स्टेप में ये सत्यापन, 3 स्टेप में कहा बोर्ड को हम लोग तो कंसाइज कर ही बताए। और इसमें कुछ भी आपको डाउट बन रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं।